दुखद खबर के साथ अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया। उनका लखनऊ पीजीआई में इलाज चल रहा था। 3 फरवरी को ब्रेन हैमरेज के बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया था। सत्येंद्र दास 3 दशक से ज्यादा समय से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवा दे रहे थे। बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के वक्त वो रामलला को गोद में लेकर भागे थे। उन्होंने महज 20 साल की उम्र में आध्यात्मिक राह पकड़ी और सत्येंद्र दास निर्वाणी अखाड़े से संबंध रखते थे। दास का जन्म संत कबीर नगर जिले में 20 मई 1945 में हुआ। वो बचपन से ही भक्ति भाव में रहते थे और पिता के साथ अयोध्या आते जाते थे। वो संत अभिराम दास से खूब प्रभावित हुए और उन्होंने 1958 में घर छोड़ दिया। 1 मार्च 1992 को सत्येंद्र दास की नियुक्ति राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में की गई। ये दुखद खबर सामने आई है। बता दें, सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। महंत बताए गए हैं राम मंदिर के मुख्य पुजारी, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी और लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि उनकी हालत में सुधार हो जाएगा, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन सुधार नहीं हुआ, जिसकी वजह से अयोध्या से लखनऊ रेफर उन्हें किया गया है। सांस लेने में कठिनाइयां महसूस हो रही थी, लेकिन इसके बाद ये दुखद खबर सामने आती है कि अब आचार्य सत्येंद्र दास हमारे बीच नहीं रहे। लखनऊ पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली है। सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। ट्रॉमा सेंटर में पहले वो थे, फिर लखनऊ पीजीआई रेफर किया गया था। हालांकि मंदिर प्रशासन और उनके भक्त लगातार चिंता में थे और प्रार्थना भी की जा रही थी ईश्वर से, लेकिन ईश्वर के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। BS लाठी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाठी, देखिए, उम्मीद ये की जा रही थी कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। कितने बजे उन्होंने अंतिम सांस ली? देखिए, ये बहुत दुखद की खबर है और पूरे अयोध्यावासी ने, जो भगवान राम के जितने भी मानने वाले थे, पूरे उनके देश विदेश तमाम उनके जो समर्थक थे, उनके चाहने वाले थे, वो बड़े ही दयालु संत थे और उनकी बड़ी अच्छी वो थी। और तमाम जो स्वभाव था, उनके पास कोई भी कुछ ज्यादा था तो वो अपने स्वभाव से हट के, अपने नियम से हट के, चाहे वो ट्रस्ट के खिलाफ भी बोलना हो या सरकार के खिलाफ भी बोलना हो, अगर ट्रस्ट कहीं कुछ गलती भी करता था तो ट्रस्ट के भी खिलाफ, चाहे वो समय समय पे, चाहे राहुल गांधी ने पद यात्रा शुरू की थी, उनको बोलना हो या अखिलेश यादव के लिए बोलना हो, जो सामाजिक काम में जो अच्छा भी कर रहा था, इसके लिए भी बोलना हो, तो ये बढ़ चढ़ के उसमें बोलते थे। आज ये सुबह की ये दुखद खबर आई, 7 बजे उन्होंने पीजीआई में सांस ली। उनको सांस लेने में पहले डायबिटीज और तमाम जो हाई प्रेशर था, तमाम जो मरीज थे उनके, तो इस सब चीजों के लेकर तमाम उनके अंदर बीमारियां भी थी। और तमाम आप देख ही रहे थे कि CM योगी से लेकर तमाम बीजेपी के, चाहे RSS के लोग हों, चाहे तमाम पदाधिकारी हों, वो जा करके वहाँ हालचाल भी लिए थे। तो ये कई दिन से भर्ती से लगातार, आज इनकी अगर बात की जाए, इनकी जीवन शैली पे डाला जाए, तो 1993 में ये रामलला, 92 के बाद जब ये मामला शुरू हुआ राम जन्मभूमि का, तो पहले ये संस्कृत के टीचर थे और टीचर के साथ साथ ही भगवान रामलला का पूजा पाठ ये प्रधान पुजारी थे। उसके बाद इनकी गवाही भी हुई, इनकी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में गवाही दी, तो राम मंदिर में इनका सबसे बड़ा रोल रहा। और ये प्रधान पुजारी थे, भगवान का भोग लगाने से लेकर के सारी जिम्मेदारी इनकी थी। कुछ भी अगर ट्रस्ट करता था, तो अगर कोई गलत करता था तो उसके खिलाफ, ट्रस्ट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोलते थे। तो इनके तमाम जो चाहने वाले हैं, तमाम जो भक्त हैं इनके, और तमाम जो लोग हैं भगवान रामलला से जुड़े हुए, तो आज ये गम का दिन है और शोक है। तो सब की तरफ से श्रद्धांजलि, चाहे CM योगी उन्होंने गहरा व्यक्त किया, चाहे राहुल गांधी हो, तो प्रधानमंत्री ने भी किया, तो तमाम ये जो नेता हैं और इनके चाहने वाले हैं लोग, इनको आज शोक में गमगीन का माहौल है। बिल्कुल गम का माहौल है। BS, जिस तरह से अगर बात करें तो काफी लोकप्रिय रहे हैं, सरलता उनकी रही है, भक्ति और भावना, जिस तरह से निष्ठा उनकी रही है, उसी के कारण वो लोकप्रिय थे तमाम वो भक्तों के बीच। और जिस तरह से ये समाचार मिला है, दुखद समाचार, इसके बाद साधु संत में उनके निधन को सनातन धर्म के लिए कह सकते हैं बड़ी क्षति बताया है। कितने बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, अयोध्या में क्या तैयारियां कर ली गई हैं, और ये भी जानकारी कि कौन कौन पहुंचेगा? देखिए, जो वहाँ से सुबह उनका जो वो है, सुबह 7 बजे की घटना है और वहाँ से सीधा अयोध्या लाया जाएगा। उनका एक मठ है, उस मठ के वो प्रधान थे,
और ये संत महंत जी की परंपरा होती है, उनके परंपरागत उनको सरयू में वो किया जाएगा। तो इसकी जो तैयारियां हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जानने वाले या उनके समर्थक, वो सुबह से राम मंदिर के वो प्रधान पुजारी भी थे और ट्रस्ट की, तो उनके तमाम जो चाहने वाले थे, उनके जो मठ थी, जो मंदिर थी, वहां पहुंचने का वो हुआ। लगभग ये शाम 4 बजे इनको जल समाधि दी जाएगी। अब उसमें कौन कौन पहुंचने, देखने वाली बात है। तमाम यहाँ के चाहे जो लोकल नेता हो या कैबिनेट मंत्री हो या आरएसएस के पदाधिकारी हो या तमाम जी लोग हों, तो वो पहुंचेंगे और इनको जल समाधि दी जाएगी। तो जल समाधि दी जाएगी। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ब्रेन हैमरेज के बाद एडमिट थे, लगातार बीमार चल रहे थे, सांस की भी तकलीफ उन्हें थी। 1 मार्च 1992 को रामलला के मुख्य पुजारी बने थे और तब से लेकर, बचपन से लेकर आज तक वो पूरा जीवन उन्होंने रामलला की सेवा में यानी कि अयोध्या के लिए ही अपना बिताया है। तो साधु संत में आज शोक की लहर दौड़ पड़ी।